कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 ने देश में दस्तक दे दी है। उसके साथ ही अब जम्मू कश्मीर में भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार ने मीटिंग ली। जितने भी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं इस विभाग से जुड़े हुए, उन सब की मीटिंग लेकर इस पूरे मामले की तैयारी को लेकर, नए वेरिएंट को लेकर जो है उन्होंने पूरी तैयारियों का जायज़ा लिया और पूरी जानकारी इसके बारे में ली। और इस बीच में मीटिंग में उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि नया जो वेरिएंट है इससे जो है बचने के लिए गाइडलाइंस को फॉलो करें और साथ ही प्रोएक्टिव रहने के लिए ज़रूरत बताई है। विशेषकर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी स्वास्थ्य इदारे हैं, उन सभी को, और ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इन सब की ज़रूरत को लेकर भी पूरी तरह से इसका जायज़ा लिया गया कि क्या हर प्लांट जो है वो एक्टिव है, चल रहा है और फंक्शनल है। इसकी भी पूरी जानकारी ली गई और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की बात की गई इस पूरी मीटिंग में। जब से केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड और उसके साथ दूसरे और स्टेट्स में कोरोना के इस नए वेरिएंट के केसेस आए हैं, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इसको लेकर काफ़ी सचेत कर रही है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कि वो नए वेरिएंट को लेकर अपनी तैयारी रखें। और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इसको लेकर स्टेट्स को सतर्क रहने के लिए कहा। कोरोना के ये जो नया वेरिएंट है JN1, ये हालांकि बताया गया कि 92% जो पेशेंट्स हैं इसके वो घर में ही अपने आप को आइसोलेशन में रखें और वहीं पर उनके ठीक हो जाने की संभावना ये बताई है। क्योंकि एक ये बात भी बताएगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये उतना ज़्यादा पावरफुल वेरिएंट नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। कल तक इस नए वेरिएंट के 21 केसेस जो हैं रिपोर्ट हुए थे, उनमें से 19 सिर्फ गोवा में जो है रिपोर्ट हुए हैं और गाइडलाइंस भी इस बारे में बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और जितने भी केसेस हर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में मिले उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आगे भेजा जाए ताकि पता चले कि किस तरह के ये नया वेरिएंट है और किस तरह से ये बिहेव करता है उस सब के लिए। और इससे पहले भी कई तरह की उन्होंने और गाइडलाइंस भी दी हैं कि हर 3 महीने में एक मॉक ड्रिल इसको लेकर की जानी चाहिए कि एक्टिव केसेस किस तरह से, ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो उससे निपटा जाए। और कुल मिलाकर अभी तक देश में 2311 नए केसेस कोरोना के जो है अभी तक आए हैं। क्योंकि कोविड जो है अभी तक गया नहीं है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये गाइडलाइंस में बताया गया है कि कोविड अभी भी है और इसलिए कुछ जो है केसेस अब आना शुरू हो गए हैं और नया वेरिएंट इसके साथ अभी देखा गया है JN1। अब वहीं पर SMGS हॉस्पिटल में इसको लेकर एक कोविड वार्ड जो है वो बनाई गई है और साथ ही टेस्टिंग लैब, सिर्फ डेडिकेटेड टेस्टिंग लैब इन्हीं केसेस को देखने के लिए वहाँ पर बनाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति हो उससे जो है निपटा जाए। और जितने भी वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी पर भी जो है पूरी तरह से ध्यान रखा गया और इसके बारे में जानकारी जो है कमिश्नर सेक्रेटरी ने ली। लोगों से भी कहा है कि वो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि जिसमें मास्क पहनना और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और एक डिस्टेंस मेंटेन करना ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये कुछ गाइडलाइंस जो हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आई हैं। इस बीच में नीति आयोग के एक मेंबर डॉक्टर VK पॉल ने भी कहा है कि नया जो वेरिएंट है JN1, हालांकि इसको लेकर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी सीरियस इलनेस जो है बीमारी क्रिएट नहीं करता है, फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। पिछले दिनों 16 ऐसी मौतें हुई थी कोविड की वजह से, जिसके बाद पूछा गया था कि क्या ये नया वेरिएंट ज़्यादा पावरफुल ख़तरनाक है, तो उस बारे में बताया गया कि जो नया वेरिएंट है वो हालांकि इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जिनकी ये मौत हुई है उनको सीरियस कोमॉर्बिडिटीज़ थी, यानी कि कोविड होने के साथ साथ उनको और दूसरी बड़ी सीरियस बीमारी थी शरीर की, जिसकी वजह से ये उनकी डेथ बताई गई हैं। और इस बीच में बताया कि कोविड-19 को जो कि यहाँ पे लगातार अभी भी बना हुआ है, उसी के नए नए वेरिएंट अभी सामने आ रहे हैं। इससे पहले जो ओमिक्रॉन था उसने काफ़ी कहर मचाया था, अब नया वेरिएंट है JN1 करके। हालांकि इसे कोई इतना ज़्यादा
पावरफुल नहीं बताया जा रहा है, फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत बताई गई है। और इसको लेकर जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको अलर्ट किया गया है कि अपनी तैयारी इस कोविड केसेस को लेकर पूरी रखें। किसी भी आपदा की स्थिति में जो है वो इससे बखूबी जो है निपटा जाए।